जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जन सेवा केंद्र वाराणसी में। दोस्तों बात करेंगे एसबीआई के न्यू रिक्रूटमेंट जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के 2023 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। दोस्तों फॉर्म को कैसे फिल करना है आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके दिखाएंगे ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना हो। दोस्तों फॉर्म फिलअप से पहले कुछ जरूरी बिंदु पर ध्यान देंगे, जैसे कि फीस वगैरह के बारे में। उसके बाद आपको फॉर्म फिल करके हम दिखाएंगे। दोस्तों जो एप्लीकेशन बिगिन है वो 17/11/2023 से स्टार्ट हो गया है और उसकी लास्ट डेट जो है 7/12/2023 है। और दोस्तों अगर फीस की बात की जाए तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 750 रुपये फीस है। वही एससी एसटी और जो फिजिकल हैंडीकैप विद्यार्थी हैं उनका 0 पैसे फीस है। मिनिमम एज दोस्तों आपका 20 से लेकर 28 साल के बीच में होना चाहिए और जो आयु में छूट मिलती है एससी एसटी ओबीसी को वो भी इसमें मिलेगा। टोटल वैकेंसी आपका है 8,283 पोस्ट है। इसमें जनरल का 3,515 सीटें हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ स्टेट वाइज जो है आपका सीट निर्धारित किया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में जनरल का 733 सीट है, ओबीसी का 480 है, ईडब्ल्यूएस का 178 है और एससी का 373, एसटी का 17 है। टोटल जो है उत्तर प्रदेश में 1781 सीटें हैं। तो इस प्रकार से आप अपना देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अधिक देर न करते हुए चलते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस पे लेके आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल रूप से आप देखेंगे तो काफ़ी समझ में आएगा। दोस्तों फॉर्म फिलअप से पहले यदि चैनल पे आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा काम सिर्फ वीडियो बना के छोड़ना नहीं होता है। मैं आपके कमेंट का तब तक रिप्लाई देता हूं जब तक कि आपकी समस्याओं का समाधान ना हो जाए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। तो दोस्तों फॉर्म फिलअप के यहाँ देखेंगे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, सिंपल इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा फॉर्म खुल के आएगा। अब देखेंगे आपका फॉर्म जो है 6 चौड़ों में पूरा हो रहा है। बेसिक इन्फो, फोटो, सिग्नेचर, पेमेंट तक है, यानी 6 चौड़ों में पूरा होगा। यहाँ देखेंगे फर्स्ट नेम दिया हुआ है, यहाँ फर्स्ट नेम में आप अपना नाम लिखेंगे। पहला नाम, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राम है तो आप यहाँ पे अपना पहला नाम लिखेंगे। उसके बाद कंफर्म फर्स्ट नेम में दोबारा से जो है अपना जो है नाम लिखेंगे। ये आपका कंफर्म होगा। अब मिडिल नेम कोई लिखते हैं कुमार वगैरह तो उसको आप लिख सकते हैं। कंफर्म मिडिल नेम में वही आपका जो है मिडिल नेम रहेगा। यदि आपका लास्ट नेम है तो यहाँ पे लास्ट नेम को अपने लिख देंगे। और कंफर्म लास्ट नेम में दोस्तों यहाँ पे फिर से अपना जो है लिख देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे आपका जो है नाम हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है कंफर्म मोबाइल नंबर में दोबारा से मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछ रहा है, कोई है तो दे सकते हैं, अन्यथा इसको आप छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, ईमेल आईडी का ऑप्शन है। आपको ईमेल आईडी किस प्रकार से आपको लिखना है ये बता देता हूँ। XYZ ईमेल आईडी है, XYZ @ आपको नहीं लगाना है। यहाँ देखेंगे पहले से ही @ लिखा हुआ है। और डोमेन नेम्स में यहाँ पे जो भी आपका होगा जीमेल वगैरह उसको आप चूज़ कर लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे पूरा ईमेल कंफर्म ईमेल आईडी में पूरा ईमेल आईडी को लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे इस सिक्योरिटी पिन को यहाँ एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ नीचे बढ़ेंगे, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, सेव एंड नेक्स्ट पे आगे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ से दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे सेव ऐसा पॉपअप आएगा, यहाँ से ओके कर देना। अब देखेंगे दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया है। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और पासवर्ड मिल जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का। तो यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड के यहाँ गाइडलाइन दिया हुआ है, गाइडलाइन पे क्लिक करते हैं। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ गाइडलाइन में क्या क्या है फोटो और सिग्नेचर के लिए। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन भी आपको पूछेगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, या आई में अपना नाम लिखेंगे, नेवर कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देंगे। उसके हेयर बाई डिक्लेरेशन जो है यहाँ तक लिख देंगे, इसको जहाँ तक लिखा हुआ है माइन, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा है। मैं यहाँ पे रेड कलर में दिखा दे रहा हूँ, इतना पूरा आपको एक सफ़ेद कागज़ पे ब्लैक पेन से लिख लेना होगा। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट हम इम्प्रेशन भी आपको यहाँ पे लगाना है। फोटोग्राफ का जो साइज़ है आपका 20 से लेकर 50 KB के बीच का रहेगा। उसके बाद देखेंगे लेफ्ट हम जो इम्प्रेशन है उसकी साइज़ आपका 10 से लेके 20 KB के बीच का रहेगा। और सिग्नेचर की जो साइज़ है, यहाँ पे सिग्नेचर कहाँ गया, सिग्नेचर की भी साइज़ आपका 20 से लेके 50 KB के बीच का ही रहेगा। और यहाँ देखेंगे राइट एंड डिक्लेरेशन इन इंग्लिश के लिए वाइट पेपर यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपका 50 से लेके 100 KB के बीच का रहेगा जो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है। ठीक है, मैं ठीक है यहाँ पर अपलोड करता हूँ। उसके बाद जो है आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। दोस्तों जहाँ नहीं समझ में आएगा हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट में लिख के भेज दूँगा कितना क्या क्या रहेगा। ठीक है।
यहाँ देखेंगे दोस्तों, मैं अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लिया हूँ। यहाँ पे आई कंफर्म दैट पे क्लिक कर देंगे सभी के नीचे चेक बॉक्स पे। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपको आगे के पेज पे आप चल जाएंगे डिटेल्स वाले ऑप्शन पे। अब देखेंगे यहाँ पे बेसिक डिटेल्स में यहाँ सर्किल का ऑप्शन है। सर्किल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप अहमदाबाद, यहाँ पे जो भी आपको सर्किल चाहिए उसको आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं लखनऊ और दिल्ली को चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे सर्किल प्रेफरेंस अलॉटमेंट सिलेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। आपको लखनऊ चाहिए फर्स्ट पे या न्यू दिल्ली, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट करेंगे, जो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रेफरेंस टू में क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, अपने अकॉर्डिंग आप इसको चूज़ कर लेंगे। स्टेट यू टू अप्लाई फॉर, आप किस स्टेट से अप्लाई करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपका जो है स्टेट शो हो जाएगा ऑटोमेटिक आपके सर्किल के अनुसार। अब देखेंगे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज फॉर लैंग्वेज प्रोफेशनल टेस्ट, यानी कि लोकल लैंग्वेज में आप क्या जानते हैं, हिंदी जानते हैं, उर्दू, तो आप जो जानते होंगे उस पर क्लिक कर देंगे। आप में आपके स्टेट वाइज यहाँ पे लैंग्वेज शो करेगा। अब देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है डू यू हैव 10th and 12 स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट हैविंग स्पेसिफाइड आउटेड लोकल लैंग्वेज, तो यानी कि आप कक्षा 10 और 12 जो है लोकल लैंग्वेज से पढ़े हैं, तो यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद कैटेगरी अपना आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे, जो भी आपका कैटेगरी होगा, SC ST होगा, जनरल होगा, EWS होगा। उसके बाद सब कास्ट में जो आपका सब कास्ट होता है उसको आप लिख देंगे। जैसे पटेल लोग लिखते हैं तो वहाँ पे आप यहाँ पे कुर्मी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ अगला ऑप्शन दोस्तों आपको मिलेगा आर यू ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ SBI, यानी आप SBI में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो यस और नो में यहाँ पे जवाब देंगे। उसके बाद नो कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हाइड हो जाएगा। ये सब यस करेंगे तो ये जो है आपको डेट मंथ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आप कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद HSMS ID ऑफ अप्रेंटिस इन SBI, ये भी आपका जो है हाइड है। उसके बाद आर यू ए पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी 40% एबव, यानी कि आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देंगे। आगे बढ़ते हैं, दिया है आर यू ए सफरिंग फ्रॉम सेरिबल प्लेसी एंड योर राइटिंग स्पीड एंड अफेक्टेड, यानी कि आपको लिखने वगैरह नहीं, ये सब भी तो हाइड किया हुआ है। यदि आप दिव्यांग वाला जो है अब उसको आप नो करेंगे तो ये सब हाइड कर देगा। अब देखते हैं अगला ये क्या है, डू यू इंटेंड यूज़ द सर्विस ऑफ ए स्क्राइब, ये भी जो है हाइड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आर यू ए पर्सन विथ ए स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, यहाँ पे दिया हुआ है डिसेबिलिटी के बारे में, तो आप यहाँ पे जो है यस नो में जवाब देंगे। इफ़ यू डू यू नीड ए कंपल्सरी टाइम एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि ये भी हाइड कर देगा। जब आप नो करेंगे जब डिसेबिलिटी में कोई भी चीज़, तो नीचे वाला देखेंगे यहाँ पे हाइड किया रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आई सेटिस्फाई, ये भी हाइड किया हुआ है। ठीक है, फिर रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग इसको आप चूज़ करेंगे। डू यू बिलोंग रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी, आप अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं तो यस नो में जवाब देंगे। उसके बाद दिया हुआ है आर यू ए सीकिंग रिलेक्शन विथ विंडो डाइवोर्स वोमेन जुडिशली, यदि आप जो है कि डाइवोर्स हैं या तो अंडर विंडोज़ हैं तो यहाँ पे यस नो में अपने अकॉर्डिंग आप जवाब देंगे। आर यू ए एक्स सर्विसमैन पूछा है, एक्स सर्विसमैन है तो यस नो में जवाब देना है। उसके बाद आर यू ए डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, यानी कि आपको एक्स सर्विसमैन आप हुए हैं, निकाला गया है तो यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे। उसके बाद देखेंगे आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ सर्विस मैन किल्ड इन एक्शन DXS, यानी कि आप जो है डिपेंडेंट हैं सर्विस मैन जो किल्ड हुए हैं उनके ऊपर, तो यस नो में जवाब देंगे। उसके बाद देखेंगे आर यू ए ऑलरेडी वर्किंग इन SBI इन द क्लियरली कैडेट, तो यहाँ पे देखेंगे आप जो है ऑलरेडी SBI में जो है कार्यरत हैं तो यस नो में यहाँ पे जवाब देंगे। अगला ऑप्शन आपको मिलेगा हैव यू ए ईयर एम्प्लॉय इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रजिस्टर फ्रॉम द बैंक वाइल इन द सर्किल कैडर, तो यहाँ पे भी आप अपने अकॉर्डिंग यस नो में जवाब देंगे। डू यू हैव ए रिकॉर्ड ऑफ डिफर्ड इन द रीपेमेंट ऑफ लोन्स वगैरह आप SBI से लिए हुए हैं तो यहाँ पे यस नो में अपना जवाब देंगे। फिर इज आर द देयर एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर एंड अटैचमेंट मोरल प्रोपेटिव, यहाँ पे भी जो है आप अपने अकॉर्डिंग यस नो में जवाब दे देंगे। स्टेट यूटी विच द प्रीलिम एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग, अब आपको यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर अपना चूज़ करना है, कहाँ से आप देंगे, कहाँ पे देंगे। जैसे कि मान लीजिए आप जो भी आपके नज़दीकी या आपका राज्य होगा उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दिया है सेंटर ऑफ प्रीलिम एग्जामिनेशन, यानी पहला एग्ज़ाम आप कहाँ देंगे उस ज़िले को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से जो है यहाँ पे दिया है स्टेट यूटी विद द मेंस जो एग्ज़ाम होता है इसका मेंस एग्ज़ाम के लिए आप किसको चूज़ करेंगे, तो यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश को फिर चूज़ कर रहा हूँ।
उसके बाद मेंस एग्ज़ाम का जो ज़िला है उसे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, उसको चूज़ कर लेंगे आप। अब देखेंगे आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन इफ़ कंफर्म माई नेम आईडी, यानी कि जो आप आईडी कार्ड लेके जाएंगे उसमें आपका नाम वगैरह सही होगा तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, आईडी प्रूफ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से आप आधार कार्ड सबमिट करेंगे तो आधार कार्ड को क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे आधार आईडी प्रूफ नंबर में आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। अब देखेंगे दिया है काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर इन प्रीलिम्स एग्जाम, तो आप जो है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम किस में देंगे, इंग्लिश एंड हिंदी या इंग्लिश एंड उर्दू, तो आप जो है अपने हिसाब से इसको चूज़ कर लेंगे। अब देखेंगे पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा आपको, डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिल जाएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप डे मंथ और ईयर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आपका। यहाँ पे देखेंगे एज कम्प्लीटेड, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक शो कर देगा। अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, यानी आप जुड़वा भाई बहन हैं तो यस नो में यहाँ पे जवाब देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा आपको मैरिटल स्टेटस, मैरिड हैं अनमैरिड हैं, तो अपने अकॉर्डिंग जवाब देंगे। फादर्स फर्स्ट नेम, यहाँ पे पिताजी का पहला नाम लिखेंगे अपने फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम अगर कोई होगा तो उसको लिखेंगे, और फादर्स लास्ट नेम में लास्ट नेम को लिख देंगे। उसके बाद मदर्स फर्स्ट नेम का ऑप्शन मिलेगा, पहला नाम लिख देंगे, उसके बाद मिडिल नेम कोई होगा तो मिडिल नेम लिखेंगे, और मदर्स लास्ट नेम में लास्ट नेम को लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे स्पॉन्स नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा देगा। अब एड्रेस फॉर कॉन्फिडेंस का ऑप्शन आ गया, एड्रेस फर्स्ट में अपने विलेज का नाम लिखिएगा, उसके बाद एड्रेस 2 में जो है अपने पोस्ट का नाम लिख सकते हैं, एड्रेस 3 में आप छोड़ सकते हैं, इसको मैंडेटरी नहीं है ये। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अपना लिख देंगे आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं। स्टेट का ऑप्शन है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट को चूज़ करेंगे। पिन कोड अपने एरिया का जो भी पिन कोड होगा उसको एंटर कर देंगे, और यहाँ देखेंगे चेकबॉक्स मिल रहा है सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पोंडेंस, यानी कि ऊपर का आपका एड्रेस परमानेंट एड्रेस है तो चेकबॉक्स पे टिक करेंगे जब आप, तो इसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस आपके कैटेगरी वाइज शो करेगा, जैसे कि SC/ST कैटेगरी में फॉर्म को फिल कर रहा हूँ तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अब देखेंगे वैलिडेट जो डिटेल्स दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, यानी कि कहीं भी आप गलती किए होंगे या छोड़ दिए होंगे कॉलम को तो वहाँ रेड कलर में दिखा देगा उसको भरने के लिए। उसके बाद जो है 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा। सेव एंड नेक्स्ट करते ही दोस्तों आप आ जाएंगे अगले चरण पे, यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स देना है, जैसे कि देखेंगे यहाँ पे ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट दिया हुआ है तो यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन का आप डिटेल देंगे, अपेयरिंग है या पास्ड हैं, तो दोनों में से जो भी होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम पे क्लिक करेंगे, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स है, साइंस है, एग्रीकल्चर से हैं, जिससे भी होंगे उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे नेम ऑफ द कॉलेज यूनिवर्सिटी दिया हुआ है तो अपने कॉलेज का आप नाम लिख देंगे या तो यूनिवर्सिटी का, जैसे MG KVP से मैं पास हूँ, यहाँ पे सर्च मारेंगे तो यहाँ पे देखिए आ भी जा रहा है, जैसे कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वो, देखिए यहाँ पे आ गया महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को यहाँ पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा। अब डेट ऑफ पासिंग दिया है, डेट ऑफ पासिंग किस डेट को आप पास किए हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, मंथ ईयर वगैरह। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ परसेंटेज जो है, परसेंटेज कितना पाए आप हाई ग्रेजुएशन में, उसको यहाँ पे फिल करेंगे। अगला ऑप्शन आपको मिलेगा क्लास ग्रेड, इस पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट क्लास से हैं, सेकेंड क्लास से हैं या पासशिप है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ करेंगे। अब देखेंगे इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री, यानी कोई डुअल डिग्री आपके पास है तो उसको भी आप क्लिक करके जिस प्रकार से आप ग्रेजुएशन का चूज़ किए हैं उसको चूज़ कर सकते हैं, अन्यथा इसे आप छोड़ सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन आप हैं तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल दे सकते हैं यहाँ पे, उसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप MA किए हैं तो MA लिख देंगे, अपने सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे कोष्टक में, उसके बाद कॉलेज का नाम लिख देंगे। सेम प्रोसेस है जैसे ग्रेजुएशन में चूज़ किए हैं, अब इसको चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग इसको भर लेंगे आप। उसके बाद देखेंगे दिया हुआ है वर्क एक्सपीरियंस, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। यदि आप यस करते हैं तो यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा, प्रेजेंटली वर्किंग कहाँ कर रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग इसको आप भरेंगे। उसके बाद देखेंगे दिया हुआ है अदर डिटेल्स, यानी कि वेदर डिसीरियस ऑफ टेकिंग प्री ट्रेनिंग, यानी कि यहाँ पे SC/ST जो OBC के कैंडिडेट हैं उनको एक SBI ट्रेनिंग देता है, यानी कि सिखाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो यदि आप ट्रेनिंग लेना चाहेंगे तो यहाँ पे यस करेंगे, यस करेंगे तो यहाँ पे अपने स्टेट को आप चूज़ कर लेंगे, यदि आप नो करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला ऑप्शन मिलेगा आपको लैंग्वेज लोकल और स्टेट, यानी कि हिंदी आप जानते हैं तो रीड राइट स्पीक पे क्लिक कर देंगे। अब दूसरी लैंग्वेज आप कोई जानते हैं जैसे इंग्लिश को आप जानते हैं तो यहाँ पे
इंग्लिश को लिख देंगे। उसके बाद चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे सभी पे। उसके बाद दोस्तों वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करके 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। 7 नेक्स्ट करते ही दोस्तों यहाँ आपके सामने आपका प्रीव्यू दिखाई देगा। इसको स्क्रॉल करके आप पढ़ लेंगे सब सही है या नहीं, एक बार इसको देख लेंगे आप। उसके बाद देखेंगे डिक्लेरेशन मिलेगा आपको, आई एग्री के चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, कंफर्म माई डेट ये सब पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देयर इज चेंज इन नेम एंड इसको आपको नहीं करना है, तीसरे वाले पे चेक बॉक्स पे टिक। उसके बाद जो है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। यदि कोई गलती होगा तो बैक करके आप जो है उसको सही कर सकते हैं। तो कंप्लीट में मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद पॉपअप आएगा, ओके करेंगे। आर यू श्योर टू कंटिन्यू, ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पे आपको अपलोड के ऑप्शन पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे लेफ्ट में इम्प्रेशन अपलोड करना है, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन को अपलोड करके सिक्योरिटी पिन को एंटर करके 7 नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ दोस्तों मैं अपना अपलोड कर दिया हूँ लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। उसके बाद 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। ऐसा पॉपअप आएगा, ओके कर देंगे। पेज इस प्रकार से लोडिंग लेगा आपका। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे जो है आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया क्योंकि मैं जैसी कैटेगरी में फॉर्म को फिल किया था तो पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया इसमें। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ देखेंगे प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, सिंपल इस पर आप क्लिक करके अपने मोबाइल कंप्यूटर में जो है सेव करके रख सकते हैं, या तो इसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं इस प्रकार से। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।